नमस्कार साथियों, स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जिसके अंदर 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके हमने 13.1 के 2 सवाल कर लिए थे। तो अगर आपको पहला और दूसरा 2 प्रश्न देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वो दोनों क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। आज हम 13.1 का तीसरा प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसके अंदर क्या कहा गया है कि एक शंकु है और एक अर्धगोला है। इस प्रकार का हमें एक खिलौना दिया गया है। तो सबसे पहले हमारे लिए आकृति सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आकृति बनानी हमने सीख ली तो आधा क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा। एक शंकु है और उसके साथ लगा हुआ एक अर्धगोला है। इस प्रकार की हमारे पास आकृति है। अब क्या है, इसकी त्रिज्या हमें दी है 3.5। 3.5 हमें त्रिज्या दी है अर्धगोले की। तो जो त्रिज्या अर्धगोले की है वही शंकु की है। तो इसके लिए ये लंबाई भी 3.5 है, क्योंकि ये इसका केंद्र है। तो केंद्र से इस साइड भी 3.5 और इस साइड भी 3.5। और हमें क्या दी है, संपूर्ण ऊंचाई। यहां से लेकर यहां तक की संपूर्ण ऊंचाई दी है हमें 15.5 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या हमें दी है 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है हमारे पास, अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या जो हमें दी है 3.5, क्योंकि शंकु और अर्धगोले दोनों की त्रिज्या समान है। अब हमें निकालनी है शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए हमें इस अर्धगोले की जो त्रिज्या है उसको माइनस करना पड़ेगा टोटल में से। टोटल हमारी 15.5 है, इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, मतलब यहाँ तक को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारी शंकु की ऊंचाई बचेगी। तो इसके लिए आपको करना है कि 15.5 में से 3.5 को घटा देना है। तो 15.5 में से 3.5 को घटाया तो हमारे पास 12.0 या फिर 12 सेंटीमीटर आया। तो शंकु की ऊंचाई हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गई। अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 है और शंकु की त्रिज्या 3.5 है। लेकिन हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यदि आपको पता है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, तो हमें एल भी निकालनी है। एल से आप क्या समझे कि ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये जो साइड है ये एल है। तो एल साइड निकालने के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई, एल को हिंदी में क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो हमें ये तिर्यक ऊंचाई यानी एल निकालना है। तो एल का जो फार्मूला होता है उसको हम अब यूज करते हैं। तो आगे देखिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब त्रिज्या का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, इन दोनों का वर्गमूल हमें करना है। तो हमारे जो जो दिया है उसको पुट कर दें। एल बराबर क्या है, 3.5 का स्क्वायर और आर हमारे पास कितना है 12। तो 12 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करना है। तो 3.5 की 3.5 से गुणा कर लीजिए और 12 की 12 से गुणा कर लीजिए। तो इसका क्या आया हमारे पास, हमारे पास आया 12.25। क्योंकि इसकी जो आएगी 1225 आएगी तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। और 12 का वर्ग क्या आएगा 144। इन दोनों को हमने जोड़ किया तो हमें मिला 156.25। 156.25 का हमें वर्गमूल पता करना है। तो वर्गमूल यदि आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं इस वीडियो में आपको सिखा देता हूँ कि कैसे इसका वर्गमूल निकालना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर 156.25 ये लिख लिया हमने। इसके अंदर हम पीछे से इसके जोड़े बनाने स्टार्ट करते हैं। ये पहला जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया और यहाँ पर एक अकेला बच गया। हमें पीछे से इसके जोड़े बनाने स्टार्ट करने हैं। तो
पहले 2 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर आगे चाहे 1 बचे चाहे 2 बचे, हम उस हिसाब से देखेंगे। यहाँ पर 1 है तो हमें 1 का पढ़ा 1 तक पढ़ना है। 1 का पढ़ा 1 तक पढ़ेंगे, 1 आ गया, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पर क्या लिखना है हमें, इसका डबल। 1 का डबल कितना होता है 2। 1 का डबल हमारे पास कितना है 2। इसका 1 का डबल यहाँ पर 2 ले। ऊपर से कितना उतरा, ये जोड़ा है तो इकट्ठा ही आएगा इसके अंदर, तो ये 56 का 56 यहाँ पर आ गया। तो इसके अंदर अगर हम इसको 1 लगाए यहाँ पर तो 1 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 21 गुणा में 1 21, तो ये 56 से काफ़ी कम है। 22 गुणा में 2 तो 22 दूनी 44। अगर हम यहाँ पर 3 लगाएंगे तो 23 तिया 69, 69 वो 56 से ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए हम यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 2 ही यहाँ पर जाएगा, तो 22 दूनी 44। तो 44 को इसमें से घटा देंगे क्या बचेगा 2 और 1। अब ऊपर से जो है वो सारा का सारा आएगा, मतलब ऊपर 25 है तो 25 का 25 यहाँ पर आ गया। तो अब इस 12 का यहाँ पर डबल आएगा 24, जो भी ऊपर संख्या होगी उसका यहाँ पर डबल आएगा। तो इसके अंदर इसको हम 5 से गुणा करेंगे और 5 ही ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट की संख्या आई है तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो 245 पंजा कितना होता है 1225। अब हमारे पास 0, ये हमारा इसका वर्गमूल आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं L बराबर 12.5, ये हमारा L आ गया। अगर आपको इस स्टेप का पता है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते थे, लेकिन अगर जिस स्टूडेंट को नहीं आता उसको मैंने सिखा दिया कि ये कैसे निकालना है। तो आगे देखिए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होगा, अर्धगोले का CS से और शंकु का CS से। तो हमें लिखना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का CS से, CS हम शॉर्ट फॉर्म में इसको CS से लिख देते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया, और अर्धगोले का प्लस में अर्धगोले का CS से। तो शंकु के CSA का क्या फार्मूला होता है, शंकु के CSA का फार्मूला होता है पाई आर एल, और अर्धगोले के CSA का क्या फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर है। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे कि पाई की क्या है 22/7, आर की क्या है हमारे पास 3.5, एल क्या आया है हमारे पास 12.5, और यहाँ पर 2 22/7, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.5 इसका स्क्वायर। तो जो वैल्यू हमारे पास हमें दोनों साइड दिख रही है उसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार हम इसको अगले स्टेप में थोड़ा और 3.5 को स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब हमें अलग अलग लिखना है, तो उसको हम लिख लेते हैं, उससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो 3.5 गुणा में 12.5 प्लस 2 गुणा में 22/7 गुणा में 3.5 गुणा में 3.5, तो 3.5 का वर्ग था, इसका मतलब हमें इसको 2 बार लिखना है। अब देखिए यहाँ पर 22/7 है, यहाँ पर 22/7, यहाँ पर 3.5 है, यहाँ पर 3.5, तो हम इन दोनों संख्याओं को कॉमन ले सकते हैं इसके अंदर। तो 22/7 गुणा में 3.5, कॉमन हमेशा कब लिया जाएगा, जब उनके बीच में प्लस या माइनस का होगा। गुणा की संख्या के अंदर हम कॉमन नहीं ले सकते कि 2 गुणा की संख्या इनके बीच में प्लस है, इसके लिए हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या बचा 12.5, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास 2 गुणा में 3.5। तो अब इसको कट कर दें, 7 पंजा 35, तो 0.5 आ गया। अब इस 22 की 0.5 के साथ गुणा होगी तो कितना आएगा 11, क्योंकि 0.5 22 पंजा 110, एक के बाद पॉइंट लगेगा तो वो 0 अपने आप गायब हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या आया 3.5 दूनी 7, तो 22 में 12.5 में अगर हम 7 जोड़ें तो कितना है 19.5, तो ये इसके साथ आ गया 19.5। अब 11 की और 19.5 की हमें गुणा करनी है, जो कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, गुणा आप खुद करके देख लेना। इसका गुणा आएगी 214.5, तो ये इसकी गुणा आ गई। इस प्रकार खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार खिलौने का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके अंदर हमें खिलौने की जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, इसको हमने बहुत ही डिटेल में देखा। आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अध्यारोपित एक गोला रखा है, मतलब एक गोला अध्यारोपित है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके अंदर हमें भुजा दी है एक घन की 7। तो हमें इस क्वेश्चन का भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इसका डायग्राम बना लिया तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या दिया है, घन। तो हमें सबसे पहले घन को डिजाइन करना है। ये मान लेते हैं हम एक घन है, ये हमारा घन है। इसकी भुजा इसने क्या दी है? इसकी भुजा इसने दी है 7 सेंटीमीटर, मतलब इसकी अधिकतम जो लंबाई है वह 7 सेंटीमीटर है। अब क्या है, इसके ऊपर एक अर्धगोला, मतलब यहां से लेकर यहां तक एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब ये कह रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास वही हो सकता है जो उस घन की भुजा है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो घन की भुजा, इसका जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार है। घन की भुजा क्या दी हमें? 7 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा हमें दी है 7 सेंटीमीटर। अब क्या है, अर्धगोले का व्यास और घन का भुजा बराबर है। तो जो अर्धगोले की व्यास क्या होगा? जो घन की भुजा है, इसलिए घन की भुजा बराबर अर्धगोले का व्यास। ये दोनों चीजें बराबर हैं क्योंकि उसके ऊपर रखा हुआ है, इसलिए अर्धगोले का व्यास, गोले का व्यास क्या होगा? वो होगा 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, व्यास का आधा। इसको आप 7 को 2 से भाग करके भी देख सकते हो, 3.5 ही आएगा। अब हमें क्या निकालना है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो अधिकतम व्यास क्या हो सकता था वो हमने बता दिया कि घन की भुजा और अर्धगोले का व्यास बराबर है, इसके लिए इसका अधिकतम व्यास हो सकता है 7 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या हो सकती है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठोस का जो टोटल ठोस है उसका, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एक तो घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, घनाकार के प्लस में क्या आएगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दो या फिर CS से लिख दो, कर्व्ड सरफेस एरिया। माइनस में, माइनस क्यों करेंगे हम? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो हमारी आकृति थी इसके अंदर एक घन कंप्लीट है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, लेकिन जो अर्धगोले के नीचे की जगह है, मतलब जहां पर अर्धगोला टिका हुआ है, उस जगह को हमने 2 बार काउंट कर लिया कि एक बार अर्धगोले में हमने ले लिया और एक इसके अंदर ले लिया हमने घन में। तो घन में वो नहीं लेना था क्योंकि वो तो हमारा ढका हुआ है, उसके ऊपर तो हमारा अर्धगोला रखा हुआ है, इसलिए जिसका जो नीचे वृत्त है उस वृत्त का क्षेत्रफल है वो हमें घटाना पड़ेगा, तभी हमारे ठोस का क्षेत्रफल आएगा। इसका जो क्या होगा? अर्धगोले का आधार, घटा में इसमें क्या होगा? अर्धगोले का, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है? अर्धगोले का आधार एक वृत्त के रूप में है, तो उसके वृत्त का क्षेत्रफल हमें घटाना है इसमें से। तो घनाकार का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका क्या फार्मूला होता है? घन क्या होता है? घन की जिसकी सभी साइड समान हो, तो 6a² या फिर 6 भुजा स्क्वायर। ए क्या है? कोई भी भुजा, इसको हम भुजा भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं कि 6
भुजा स्क्वायर या फिर 6a स्क्वायर प्लस अर्धगोले का CS से होता है 2 पाई r स्क्वायर माइनस में इसका क्या है अर्धगोले का आधार पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर और 2 पाई r स्क्वायर इनका हमें घटाना है। 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर घट गया तो 1 पाई r स्क्वायर बचा। 6a स्क्वायर, a स्क्वायर को आप भुजा मानिए, 6 भुजा स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर कि 2 पाई r स्क्वायर था उसमें से 1 पाई r स्क्वायर घट गया। तो अब हमें वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू क्या है 6 7 का स्क्वायर क्योंकि भुजा वर्ग इसकी घन की भुजा क्या है 7। पाई क्या है हमारे पास 22/7। आर क्या है हमारे पास 3.5 तो 3.5 का स्क्वायर। तो अब आइए हम देखते हैं इसको वर्ग को कैसे सोल्व करते हैं। 6 गुणा में 7 गुणा में 7 क्योंकि वर्ग का मतलब 2 बार लिखना है। 22/7 गुणा में 3.5 गुणा में 3.5 इसके अंदर जो भी कटता है उसको काट दो। 7 से 7 5 35 0.5। तो इनकी हमें गुणा करनी है कि 7 की पहले 7 से गुणा करनी है फिर 6 से गुणा करनी है। तो 7 की 7 से 49 फिर 6 से गुणा करें हम तो इसका उत्तर आएगा 294 जो कि आप करके देख लेना। और उसके बाद इसकी करें 22 की 0.5 से तो 22 5 110 110 एक के बाद पॉइंट आएगा तो 11 बचेगा। फिर 11 की 3.5 से गुणा करें तो ये हमारे पास आएगा 38.5। अब इन दोनों को जोड़ दो। इनको जोड़ना है जो भी उत्तर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इनका उत्तर आएगा 332.5। इन दोनों को जोड़ने पर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार 294 और 38.5 को हमने जोड़ा है। ये आप 332.5 आएगा, ये आप जोड़ के देख सकते हो। अगर मैं जोड़ के दिखाऊंगा फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस प्रकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है हमारे पास 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज हमने 13.1 के 3 और 4 2 क्वेश्चन किए। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन बहुत जल्द आज या कल में प्रोवाइड करने वाले हैं। धन्यवाद साथियों।